द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा था। तो यहाँ पे ना प्राइवेट इवेंट चलते रहते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉलंटियर लगते हैं। जैसे कोई विजिटर्स आते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वेलकमिंग के लिए। 26 जनवरी को मैंने 138 लोग लगाए थे, जिनको आज इनकी पेमेंट को 1 महीना हो गया है और ये पैसे दे के राजी नहीं है, जिसका टोटल बिल 8-9 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है और हमारे पास 10% भी पेमेंट नहीं आई है। 1 महीने की ये पेमेंट है। आप देखिए मतलब इन लोगों 10-12 की प्रेजेंट यहाँ पर लगी हुई है, अटेंडेंस ही लगी हुई है। और ये आप देख लीजिए, ये उनके हिसाब है जिन जिन बच्चों की पेमेंट जानी है। हाँ। तो ये अलग अलग हिसाब है। ऐसी टोटल 138 बच्चे लगे हुए हैं। 5 दिन का हमारा काम था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पेमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। इन्होंने एक डेट पे डेट दिए ही जा रहे हैं। पागल बना रखा है हमारा, और कुछ नहीं कर रखा। पहले ही इन्होंने बोला था कि पेमेंट मिल जाएगी काम। हम टाइम पे आ रहे हैं, 8 बजे आना है। हम बारिश हो रही थी उस टाइम बहुत, फिर भी हम 8 बजे आए हैं। पेमेंट के लिए आ रहा है ना हर बंदा, और वही चीज इनके लिए बस डेट दे रहे हैं। इतने फोन किए, इतने कॉल मैसेज, पता नहीं क्या क्या, बस डेट पे डेट रखा है, हमें ब्लॉक कर रखा है। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली के अंदर फ्रॉड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की पेमेंट को लोग इस कदर मार लेते हैं, इस कदर अपने पास रख लेते हैं जैसे कि वो उनकी ही कमाई हो। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है दिल्ली के यशोभूमि, जो कि द्वारका में मौजूद है। और वहीं पर कुछ वॉलंटियर्स ने नौकरी की, काम किया, पर इन लोगों की दिहाड़ी इन्हें नहीं दी गई। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ है जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ है, आप पूरी घटना मुझे बताइए। ऐसा है, ये द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा था। तो यहाँ पे ना प्राइवेट इवेंट चलते रहते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कल्चरल इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉलंटियर लगते हैं। जैसे कोई विजिटर्स आते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वेलकमिंग के लिए, और जो भी मेन जानकारी होती है उनको देने के लिए हमारा स्टाफ लगता है। तो मैंने 138 लोग लगाए थे 26 जनवरी को, राइट। 26 जनवरी को मैंने 138 लोग लगाए थे, जिनको आज इनकी पेमेंट को 1 महीना हो गया है और ये पैसे दे के राजी नहीं है, जिसका टोटल बिल 8-9 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है और हमारे पास 10% भी पेमेंट नहीं आई है। तो और पर व्यक्ति कितने रुपए में बात? पर व्यक्ति का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे डिपार्टमेंट के किसी को 1000 रुपये, गर्ल्स को 2000 रुपये, किसी के 1500 रुपये, उनकी पोस्ट के हिसाब से उन्हें पेमेंट दी जाती है। भाई यही है कि आज उन बच्चों ने मेहनत करी है। सुबह 5 बजे बच्चे निकले हैं और रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक उन्होंने मेहनत करी है। उनका पेमेंट के लिए आज हमें 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। ये मेरे पास सारे बिल्स हैं जो उन्होंने बच्चों ने काम कराया, और वो पेमेंट अभी तक हमें मिली नहीं है। अब मैं तो कितने दिनों तक आपने ये काम किया था? ये लगा लो 25 तारीख से लेके 25 जनवरी से लेके हमने 5 फरवरी तक हमने काम करा था, पूरा 1 महीना। 1 महीने की ये पेमेंट है। आप देखिए मतलब इन लोगों की 10-12 दिन। प्रेजेंट यहाँ पर लगी हुई है, अटेंडेंस ही लगी हुई है। ये और ये आप देख लीजिए, ये उनके हिसाब है जिन जिन बच्चों की पेमेंट जानी है। हाँ। तो ये अलग अलग हिसाब है। ऐसी टोटल 138 बच्चे लगे हुए हैं। ये बिल आपने बनाया? हाँ, ये बिल्स बनाया हुआ है मेरे पे, सॉफ्ट भी है, हार्ड कॉपी भी है। तो ये ऐसे पर पेज की ये बनी हुई है। अब कारण क्या है कि मैं हूँ कोऑर्डिनेटर। मेरा काम होता है यहाँ पे मैन पावर अलॉट कराना है इवेंट में, और वो पेमेंट अब मैंने बंदों को बुलाया, तो वो पेमेंट अब वो मेरे से मांग रहे हैं। अब मेरे पास ही पेमेंट नहीं आई तो मैं इन लोगों को पेमेंट कहाँ से दूं? और पेमेंट ना देने की वजह से किसी ने मेरे पे पुलिस केस कर रखा है, किसी के थाने से किसी एसआई का कॉल आ रहा है, किसी के एसएचओ का कॉल आ रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इवेंट करके मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, मैं पुलिस केस फेस कौन कर सी रहा हूं। कंपनी थी? ये प्लास्टो फोकस कंपनी थी, जो यशोभूमि में आई थी 25 जनवरी को, 25 तारीख अपना से। इवेंट करना। हाँ, अपना इवेंट करने के लिए, अपनी अब इंडस्ट्री को इसमें ग्रो देखिए, मैं आपको एक चीज आपको दिखाता हूँ। इनका जो अमाउंट है, जो इन्हें लोगों का देना है, वो है 8,62,500 रुपए। उसके अलावा जो 13,100 रुपए है, ये किस चीज़ ये के हैं? ब्रीफिंग का होता है। जो बच्चे पहले दिन आते हैं ना, जिन्हें सिलेक्ट करा जाता है, जैसे इंटरव्यू होता है तो इन्हें बुलाया जाता है, कौन बच्चे ब्रीफिंग पे आएंगे, किन बच्चों को रखना है, किसको क्या डिपार्टमेंट देना है। हाँ। तो उसमें ये कन्वेंस देते हैं 100 रुपये पर तो ये बंदा। उस चीज का है। तो ये और ये 113 लोग 36,000 रुपए किस चीज का है? ये 36,000 रुपये जो बच्चों को खाना दिया जाता है कि पर डे 100 रुपये के हिसाब से आप सुबह आते हैं ये 7-8 बजे और रात तक 8-9 बजे तक काम करते हैं। यहाँ से 100 रुपये उनके खाने का बिल दिया जाता है पर बच्चा। तो कुल मिलाकर 9,11,600 रुपए का ये आपका ये अमाउंट बिल बन चुका है। मगर यही है कि इन बच्चों को अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। अब मैं क्या कह रहे हैं कंपनी के ऑनर, कंपनी के ऑनर पहले तो हमें उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। अब वो 15 दिन भी हो चुके हैं। फिर हमें 20 तारीख की डेट दी फरवरी में, फिर 22 की डेट दी, 25 की डेट दी। फिर मेरी
25 तारीख को यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, जो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के टच में है या नहीं है, उन्होंने बोला, हमें डेडलाइन दी थी कि 28 तारीख को हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो 28 तारीख को जब हमने उन्हें फ़ोन करा तो वो ये कहते हैं कि तुमने हमें कास्टिंग नहीं दी थी, जिसको कास्टिंग दी थी आप उनसे पैसे निकलवा लो, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा कोई रोल नहीं। तो आपने भी ड्यूटी की थी यहाँ पर? ड्यूटी भी करी थी और कोऑर्डिनेटर की तरह बंदे भी लगाए थे। मेरा खुद का बिल 80,000 रुपये का है और अभी तक 1 रुपये नहीं आया है अभी तक। आपने क्या किया था सर? मैं भी यहाँ का कोऑर्डिनेटर था। मैंने अपने 30-40 बच्चे भेजे थे पूरे 5 के 5 दिन, बट मेरे को पेमेंट का कोई डेट नहीं मिल रही है। पहले इन्होंने 15 दिन का दिया अब था। आपके कितने रुपए अटके हुए हैं? मेरे 1,40,000 रुपये अटके पड़े हैं। आपके कितने रुपए अटके हुए? मेरे साथ मैं और मेरे साथ एक और कंसर्न थे, तो जिन्होंने दोनों ने मिलके काम किया था और जिसमें से हमें सारी जो कमिटमेंट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। खाने के लिए भी बोला था, खाना भी नहीं मिला उसमें, और सुबह शाम हम पेमेंट के लिए 1 महीने से रोज़ सुबह शाम चक्कर काट रहे हैं और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और सिर्फ एक व्हाट्सएप पे वो मैसेज डाल देते हैं हो जाएगी। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। और जब उसकी डेट निकल जाती है तो उसके बाद वो अपनी बात को बदल देते हैं। फिर आगे फिर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर उनके चक्कर काटते हैं, फिर उनके वो मिलने को तैयार नहीं होते हैं, सामने कोई जा नहीं पाता है या उन तक कोई पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम पूरा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपके साथ क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है आपका? अंकिता। क्या हुआ था? मैंने यहाँ पे काम किया 5-6 दिन लगातार। मतलब वो सुबह टाइमिंग अगर 10 बजे बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि 7 बजे आओ, हम 7 बजे आ रहे हैं। लास्ट टाइमिंग 6 होती है, लेकिन वो हमारा ऑफ 7 बजे करते हैं, हम 8-9 बजे घर पहुँचते थे। मतलब ना खाने का कुछ था ना पीने का। हमने इतना काम किया फिर भी इन्होंने हमारी पेमेंट नहीं की। वो बोल रहे कल करेंगे। मैंने उन्हें डायरेक्ट कॉल भी किया, उन्होंने बोला कि आपकी 22 तारीख तक पेमेंट आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम देंगे। 22 तारीख तक भी नहीं आई। मैंने उनको फिर मैसेज किया, उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया। मतलब इतनी बुरा दिन कभी देखने को नहीं मिला हमें। प्लास्टो फोकस ये कंपनी थी जिसका इवेंट हो रहा था दिल्ली के यशोभूमि में, और बेंगलोर की ये पूरी कंपनी बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि लोगों की जो पेमेंट है वो इन लोगों ने नहीं दी। आप भी आए थे यहाँ पर? हाँ जी सर। जी, तो कितने दिन आपने यहाँ पर? 5 दिन का हमारा काम था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पेमेंट का कोई नाम निशान नहीं है। इन्होंने एक डेट पे डेट दिए ही जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं 15, कभी कह रहे हैं 5, कभी कह रहे हैं ये। मतलब पागल बना रखा है हमारा, और कुछ नहीं कर रखा। तो आपका क्या मानना है आपका कि ये जो हुआ है पूरा की पूरा? अगर काम करवाया है तो इन्हें पेमेंट भी पहले ही इन्होंने बोला था कि पेमेंट मिल जाएगी। काम हम टाइम पे आ रहे हैं, 8 बजे आना है। हम बारिश हो रही थी उस टाइम बहुत, फिर भी हम 8 बजे आए हैं। पेमेंट के लिए आ रहा है ना हर बंदा, और वही चीज इनके लिए बस डेट दे रहे हैं। इतने फोन किए, इतने कॉल मैसेज, पता नहीं क्या क्या, बस डेट पे डेट रखा है। हमें ब्लॉक कर रखा है पूरी तरीके से, मेरे को ब्लॉक कर रखा है। व्हाट्सएप से, कॉलिंग से, हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। फोन कर रहे हैं, हाँ दे देंगे। अभी तो कोई फोन उठाता भी नहीं है, कोई ना कोई फोन करता है। 140 लोग लगे थे, मतलब अगर टोटल देखेंगे 138-140 लोग जो कि आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं इस डेट को। कोई कहीं बिजी है, कोई किसी वजह से बिजी है। तो जो बच्चे यहाँ पे आ सके हैं वो आ गए हैं, और बाकी यहाँ का ये एक तो दूर भी पड़ जाता है, तो बच्चों को कन्वेंस भी 200 रुपए लग जाता है पर डे का आने जाने का। तो इस कन्वेंस लगा के आ रहे थे? और क्या, बिल्कुल। अभी भी आज भी आए हैं, उस टाइम भी हम मेट्रो से आते थे, 1 दिन का 200 में हम एयरपोर्ट लाइन से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आए हैं, तब भी इन्होंने अभी तक और पेमेंट इन्होंने नहीं पहले कहा था कि ये खाने के भी पैसे देंगे, ब्रीफिंग के कन्वेंस देंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं करा। अब ये पेमेंट तक नहीं दे रहे, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें हम। अब हम सोच रहे हैं सिर्फ पेमेंट ही दे दे, कन्वेंस और खाने का तो हम लोग भूल ही चुके हैं। अगर ये लोग नहीं देते हैं, तकरीबन पर बंदे की कितनी अमाउंट है? पर बंदे की 5,000 है, मतलब 5 दिन के मिला के, 1 दिन का 1,000। अगर नहीं देते हैं ये लोग तो फिर आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। Action करेंगे क्या? और एक्शन लेंगे। अगर देखो, हम दरवाजा खटखटाएंगे, कल ऐसे मेरी आपने बात पुलिस हुई थी। कंप्लेन की मैं इसकी? अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, पुलिस कंप्लेंट इसलिए था, 1 मिनट, कि उन्होंने बोला था कि आपकी 9 लाख रुपए की पेमेंट है, आप पुलिस कंप्लेंट करोगे थाने में 2 लाख रुपए दे देंगे, बाकी क्या होगा। मैं आपको बुलाने का मतलब यही था कि अब सारे मिलके करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोटे अमाउंट में ऑर्गेनाइजर किसी भी थाने को 1-2 लाख रुपए देगा तो उनकी तरफ हो जाएगी, इन सारे बच्चों की पेमेंट फंस जाएगी। बस इस वजह से अभी कंप्लेंट नहीं करी है, तो हम अभी देखते हैं, प्यार से मानेंगे, नहीं तो हम कंप्लेंट करेंगे। अगर थाना नहीं सुनेगा तो उससे ऊपर देखेंगे, एसीपी सर को देखेंगे, नहीं होगा तो डीसीपी सर से बात करेंगे। अगर नहीं भी मिलेगा तो जहां तक पहुंचना होगा हम वहां तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेहनत कर रखी है। सुबह निकले हैं 5 बजे घर से, आज मैं 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। सुबह 5 बजे घर से निकलते थे 6-7 बजे पहुंचने के लिए, और रात को 10 बजे 11 बजे कोई जाने का टाइम नहीं था। तो देखिए, और फिर- साफ तौर से इन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। इन्होंने मेहनत की, पर इनकी मेहनत की कमाई इन लोगों को नहीं
नहीं दी गई। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो पाए और जिस तरीके से कंपनियां, इवेंट कंपनियां लगातार फ्रॉड करती हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन जो है वो सरकार और प्रशासन को लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिखते रहे तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।